स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर का फॉर्म फिल कर दिया? अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने का। सो डू फिल द फॉर्म एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। बट भले ही आपने फॉर्म फिल कर दिया हो या फॉर्म फिल करने वाले हो, एक कॉमन प्रॉब्लम आप जरूर फेस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। व्हाई? बिकॉज डिटेल्ड सिलेबस इज नोवेयर मेंशन इन द नोटिफिकेशन, एंड ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दो इंडिकेटिव थीम्स आर मेंशन, इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मेंशन, बट वो वहां पर सफिशिएंट नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस, एवरी टॉपिक, एक एक टॉपिक की जो आपको एसबीआई लॉ ऑफिसर एग्जाम को क्लियर करने के लिए कवर करना है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको शायद कहीं और नहीं चलेंगी, और इसकी हेल्प से आप एग्जाम को क्लियर भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द डिकोडेड डिटेल्ड सिलेबस फॉर एसबीआई लॉ ऑफिसर एग्जाम 2026। बात करते हैं थीम की, तो यहां पे ये थीम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, प्रोसीजरल लॉज, लेबर लॉज, विच इज लेबर कोड्स इटसेल्फ, देन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड ड्राफ्टिंग। बट ये थीम्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, वो भी बहुत वास्ट है। हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर लॉज की, वो भी बहुत वास्ट है। हम बात करें यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, वो भी बहुत वास्ट है। तो आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स, कौन से एक्ट्स इन पर्टिकुलर थीम्स में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज आपको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यू नीड टू फोकस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम में देखिए, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आता है वहां पर फंडामेंटल राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Then DPSP's directive principles of state policy, fundamental duties, again very important. The concept of federalism, then parliament, very very important, आपको ये कवर करना है। देन बात करते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर। अगर आप इनको पैरेलल वे में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इमरजेंसी प्रोविजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन रिट्स, रिट्स कितने टाइप्स की होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये वो टॉपिक्स है विच यू हैव टू कवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पर ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको बहुत ही प्रायोरिटी पर करने हैं, और यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर some principles are there which you need to cover in very detail, like audi alteram partem, that is hearing the other side. Then rule against bias, principle of natural justice, very very important. Then Wednesbury principle, again very important. Then further delegated legislation, the exercise of executive power, then judicial review, tribunals, ombudsman, RTI, ये सारे important topics हैं that you have to cover under the administrative law. मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल सेक्टर लॉज। अब फाइनेंशियल सेक्टर लॉज अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है, बट यहां पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आपको कवर करना है, जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। लाइक नंबर फर्स्ट इज आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट। ये तीनों एक्ट एक साथ चलते हैं, ठीक है। जब भी आप इनमें से कोई भी एक एक्ट पढ़ेंगे, आपको तीनों कवर करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स in a proper manner, right? Further Companies Act, again very very important, but Companies Act अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको आपको रेलेवेंट वे में पढ़ना होगा। सारे चैप्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। अब इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल कम अप विद द सेपरेट वीडियो। देन फेमा यू हैव टू कवर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सरफेसी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगेन रेलेवेंट कांसेप्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, बिकॉज आईबीसी भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द प्रोसीजर लॉज। अब प्रोसीजर लॉज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज यू आर अवेयर कि यहाँ पे सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके नए एक्ट्स आए हैं, तो आपको उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सीपीसी की, तो सीपीसी आपको कवर करना है, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो बेसिकली जिसने यहाँ पर सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच हैज रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब आई नो कि सीपीसी, सीआरपीसी
एंड इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में बहुत बड़े हैं, स्पेसिफिकली सीपीसी एंड सीआरपीसी, जो कि अब यहाँ पे बीएनएसएस हो गया है। ये अपने आप में काफी वास्ट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है। और अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम में जाएंगे तो ये वो कोड्स हैं, ये वो एक्ट्स हैं जो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार थॉरोली कवर कर लीजिए, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको काफी हेल्प यहाँ पर मिलती रहेगी। लेबर लॉज की बात करते हैं। लेबर लॉज में यू हैव टू कवर कोड ऑन वेजेस 2019, बिकॉज ये अभी यहाँ पर नवंबर 2025 से इफेक्ट में आ चुके हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पुराने लेबर लॉज होते थे उनका अब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, और अब ये कोड्स आपको कवर करने पड़ेंगे, बिकॉज दीज कोड्स आर बेसिकली इन ऑपरेशन, और ये अब यहाँ पर इफेक्ट में है। ठीक है, सो कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड सेशंस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली कम अप विद द सेशंस रिलेटेड टू दीज लेबर कोड्स, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल है, मॉडर्नाइज है, तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। बट डोंट वरी, इफ यू नीड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली इनसे रिलेटेड सेशंस लेकर आऊंगा। ठीक है, देन बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट, दैट इज स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे यू हैव टू कवर डिफरेंट रूल्स लाइक लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, देन इजस्डम जनरिस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉसिटर एसोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एक्सप्रेसियो यूनियस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको यहाँ पर कवर करने रहेंगे। साथ में ड्राफ्टिंग ऑन नोटिस, क्योंकि ड्राफ्टिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, अग्रीमेंट कैसे होगा, लीगल ओपिनियन, ये सब कैसे ड्राफ्ट होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर अंडर द मेन थीम्स। जो आपके मेन थीम्स है उनके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में कवर करना है इन ऑर्डर टू क्लियर एसबीआई लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, देन प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। इसमें आपको पीडीएफ और रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइदर यू कैन स्कैन इट और यू कैन सिंपली ज्वाइन दिस थ्रू दिस लिंक ऑल्सो। एंड अगर आप मुझसे टच में रहना चाहते हैं, मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली कॉल मी और यू कैन सिंपली connect with me over the WhatsApp itself. This is my personal number. You can connect with me here. So this is all. Thank you very much for watching and listening me guys. मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।